मुनि को जब बाली और नमुची जो दुष्ट राजा थे, उनको जब उन्होंने बामन रूप बन करके 3 पैर जमीन मांगी, एक पैर में मानसरोवर और दूसरे में कैलाश पर्वत नाप लिया, उसके बाद में उन्होंने उनको क्षमा क्यों किया? मेरे ये समझ में नहीं आया। ऐसे दुष्ट राजा को उन्होंने विष्णु कुमार मुनि ने क्षमा क्यों किया था? ये प्रश्न क्या था भाई काका जी? वो मुनि थे। क्या थे? बैर बैर को बढ़ावत है, बैर बैर ना कर, बैर को कम कर सो बैर कम हो जावत है ना। अब वो उनको क्षमा नहीं करते तो वो उसके प्रति कसाय करता, फिर अगली पर्याय में फिर वो सताता, तो बैर बढ़ता। लेकिन क्षमा करने से क्या होता है, जब कोई आपको कष्ट दे और आप उसको क्षमा कर दो और वो व्यक्ति अंदर से गिलानी से भर जाए ना, तो विश्वास रखना वो व्यक्ति केवल क्षमा के योग्य नहीं हो जाता, वो व्यक्ति भगवान बनने के हो जाता। आप तो विष्णु कुमार मुनिराज की बात कर रहे, उनने तो 7 दिन का उपसर्ग किया। अरे पार्श्वनाथ भगवान ने तो कमठ को 10 भाव में क्षमा कर दिया। और क्षमा करने की ताकत देखो, ये जैन धर्म क्षमा का ही तो धर्म में है। इसलिए तो जैन धर्म इतना महान है कि यहाँ कष्ट देने वाले, गाली देने वाले और अभद्र व्यवहार करने वाले और चाहे प्रेम करने वालों सबको समान दृष्टि से देखते हैं। इसलिए इतना जैन धर्म पवित्र है। और सबसे बड़ी चीज कि याद रखना, कमठ को केवल क्षमा ही नहीं किया, क्षमा करने का प्रभाव देखो, कमठ ने सम्यक दर्शन धारण कर लिया। अगले भाव में नियम से वह जीव मोक्ष जाने वाला है, जो 10 भाव में उपसर्ग करने वाला मोक्ष जा सकता है। इसलिए तो हम हमेशा बोलते हैं, एक चीज याद रखो, काका जी के प्रश्न से एक चीज सीख लो, कभी बेटा पाप हो जाए, हो गया कोई बात नहीं, पर उस पाप की क्षमा जरूर मांगो भगवान से। हमारे यहाँ क्षमा अगर अंतर से मांग ली ना, कई कई जन्म के पाप भी एक क्षमा मांगने मास से धुल जाते हैं। पर क्षमा अंदर से होना चाहिए, दिखावने के लिए नहीं। नहीं तो किसी को मार के महाराज ने बोला हाँ भगवान मिच्छामी दुक्कड़म, दे चाटा मिच्छामी, तो ऐसा नहीं चलेगा, वो भी क्लियर करना जरूरी है।